शिवसेना के नेता, विधायक और प्रवक्ता संजय सिरसाट इस वक्त हमारे साथ में हैं। सिरसा साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर की सभा में कहा, इंडिया अलायंस के नेता जो है वो उनका नॉनवेज खाने का जो एक वीडियो है वो ट्वीट करते हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये अधिकार सबको है, कोई क्या खाए। लेकिन ये मुगली जो प्रवृत्ति है उसका वो चुनावी फायदे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और भावनाएं कहीं ना कहीं दुखा रहे हैं, आहत कर रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन में मुस्लिम वोट मैक्सिमम जो इनसे फूट रहे, बिखर रहे हैं, या तो और कोई समाज के वोट जो बिखर रहे हैं, उसके वजह से आज उन्होंने ये नॉनवेज का जो प्रकार है ये सबके सामने उजागर किया है। किसने वेज रहना चाहिए, किसने नॉनवेज रहना चाहिए, इसके पर हमारे कोई आपत्ति नहीं है। कोई कुछ भी खाए, लेकिन चुनाव के वक्त इसका प्रदर्शन करना यानी कोई वोटों को लुभाने वाली बात है। फिर ऐसा अगर वो करते हैं तो दूसरी तरफ से हिंदू धर्म के जो लोग हैं उसको प्रतिकार करते हैं। तुमको घटने में अधिकार दिया, अपने घर में क्या करना चाहिए या अपन क्या करना चाहिए तुम करो ना, लेकिन उसका प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे यही चीज़ मोदी साहब ने कही है। मोदी साहब ने खाने के लिए विरोध नहीं किया, तुम क्या करते हो उसके लिए विरोध नहीं किया, लेकिन इसका प्रदर्शन करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम वो जो कर रहे हैं, इंडिया अलायंस जो कर रहे हैं, तो उसके वजह से दूसरे लोग इससे बिखर जाते थे। मतलब उनको गुस्सा आता है उससे, और हम भी नहीं चाहते। हमने जो मोदी साहब ने आज जो स्टेटमेंट किया है, हम उसको समर्थन इसलिए करते कि ये जाति धर्म में तो झगड़ा तो लगा ही रहे, लेकिन दूसरे के भावनाओं को ठेस भी पहुंचा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। इसका उनको भुगतान तो ये इलेक्शन में करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि शरद पवार साहब का एक स्टेटमेंट आया है उनके परिवार में जो लड़ाई चल रही है राजनीतिक बारामती सीट पर। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले पवार परिवार की सदस्य है और सुनेत्रा पवार जो उनकी बहू है वो बाहर से आई है। शरद पवार साहब ये अपने फायदे के लिए हर टाइम अपना स्टेटमेंट बदलने का उनकी खासियत है। सुनेत्रा पवार को वो कहते बाहर से आई है, तो उनकी बीबी कहाँ से आई थी? वो भी तो बाहर से आई थी। नारी शक्ति का सम्मान करने के बजाय नारी शक्ति का अपमान करने का काम ये लोग करते हैं। एक तरफ से राहुल गांधी जी रैली निकाल रहे, एक तरफ से यहाँ इनके इलेक्शन की जो जाहिरनामा है उसके अंदर कहते हैं कि हम नारी शक्ति का सम्मान करेंगे। वो नारी नहीं है, इतने साल तुम्हारे कुटुंब के सदस्य रहे, उसको आप अपनाते नहीं हो, उसकी बाहर की कहते हो। ये पूरे नारी शक्ति का अपमान शरद पवार साहब ने किया है। खुद की बेटी अपने घर की है और उसकी जन्मदाती माँ वो बाहर की है क्या? ऐसी ही अजीत दादा की पत्नी ये बाहर की कैसे बोल सकते हो? इसका मतलब इतने सालों से साथ में रहने के बावजूद भी नारी को सम्मान पवार कुटुंब में दिया नहीं जाता, ये स्पष्ट हो चुका है। इसलिए ये महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं जो नारी की शक्ति की बात करते हैं, ये बकवास है। इन्होंने नारी शक्ति का सरासर अपमान किया है और इसलिए सभी वर्ग से उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके ऊपर कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी और एनडीए के नेता भी ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस के नेताओं पर कि वो शक्ति का, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। इसका भुगतान उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना। जरूर 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 भुगतना पड़ेगा। इस देश में नारी शक्ति 50% नारी शक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए तो 33% का आरक्षण का जो घोषणा की है वो इसलिए की है कि नारी शक्ति को मेन प्रभाव में आना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और आज ये लोग नारी शक्ति का जो अपमान कर रहे हैं, इसकी वजह ये होगी कि ये इलेक्शन में उनका तो कामयाब भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इनकी जो मेंटेलिटी है, जो इनकी नीति है, ये लोगों के सामने भी आना जरूरी था और वो इस प्रकरण से वो सब लोगों के सामने आई है। इसलिए अब नारी अपनी वजूद के लिए, अपने अपने स्वाभिमान के लिए अब इनको उनकी जगह जरूर दिखाएगी। शिरसा साहब, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में अनाउंस हो गई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, लेकिन अभी भी सांगली की सीट पर बात नहीं बनी है। जो सीट छोड़ी गई उसको लेकर स्थानीय कांग्रेस नेता नाराज़ है। यहाँ मुंबई में वर्षा गायकवाड़ नाराज़ है, वो दिल्ली जाकर मिलने वाली है वरिष्ठ नेताओं को। जहाँ कांग्रेस की सीटों पर टिकट डिक्लेयर किए गए वहाँ पर भी लोग उन उम्मीदवार को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। कार्यकर्ता दिख नहीं रहे, जॉइंट रैली कहीं दिख नहीं रही है। इसको कैसे आप देखते हैं? देखो, कांग्रेस अभी यहाँ बिखर चुकी है, उबाटागढ़ फूट चुका है,
शरद पवार का राष्ट्रवादी गठ फूट चुका है। अब रही कांग्रेस की बारी, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है वो और पार्टी में जाना शुरू कर दिए। कितनी हालत बुरी है। एक मुंबई प्रदेश की अध्यक्षा जो सीटों के लिए उबाटा गठ के नेता की तरफ जाती है, शरद पवार जी की तरफ जाती है, इवन उसको दिल्ली जाना पड़ता है कि कांग्रेस बिखर रही है, इसको संभालो, लेकिन इसको कोई सुनवाई नहीं हो रही। कांग्रेस की सब सीटें यहाँ के कांग्रेस के कोई नेताओं ने, जिसको बोलते हैं उसकी बेची है। इसलिए कांग्रेस को कभी भी इलेक्शन में इतना बड़ा सफलता नहीं मिल पाती। अब ये जो आघाड़ी है, आघाड़ी अलायंस में कांग्रेस एक अलग तरीके से चलेगी, उबाटा अलग चलेगा, और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस वो अलग चलेगी। इसलिए उनका मेल मिलाप होना असंभव है, और वंचित भी उनसे पहले ही अलग हो चुका है। आपने कहा कि सीटें बेच दी कांग्रेस ने, बड़ा आरोप है आपका। कांग्रेस का घोषणा पत्र था, न्याय पत्र उन्होंने कहा, और कांग्रेस के नेता उम्मीदवार न्याय मांग रहे। किस किस चीज़ के न्याय मांग रहे हैं उन्होंने? उनके सीटें लिटरली बेची है। सांगली की सीट उन्होंने बेची है, जहां कभी उबाटा गठ ने कहीं इलेक्शन लड़ाया नहीं था आज तक के रिकॉर्ड में, वो सीट भी उनको दे दी है उन्होंने। वहाँ जो स्ट्रांग गढ़ उनका कांग्रेस का माना जाता है, वहाँ वो उनका कैंडिडेट नहीं रहेगा। मतलब क्या होता है? मुंबई में कांग्रेस के कई ज़माने में अच्छे से सीट होते थे, आज कांग्रेस वहाँ दिखाई भी नहीं देती। मतलब महाराष्ट्र से कांग्रेस का सफाया होना ये तय हो चुका है। क्या नाराज नेता संपर्क में आप लोग? बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। संजय निरुपम भी आए थे, और बहुत सारे एक विधायक भी आए थे, वो तो उन्होंने तो प्रवेश ले लिया है। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, और ये इलेक्शन के वक्त ये सब बिखर जाएंगे और दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। आपके महायुति में भी अभी तक 5-6 ऐसी सीटें हैं, चाहे औरंगाबाद की बात की जाए, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, तमाम बातों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्यों नहीं सुलझ पा रहा है? नहीं, अभी ये पेच सुलझ चुका है। 4-5 सीट जो प्रेस्टिजियस मानी जाती है, उसके अंदर कोई पार्टी चाहती है हम लड़ाए, हम चाहते हम लड़ाए। तो ये जो थोड़ी सी अनबन जो हुई थी, उसके बारे में अभी तीनों नेताओं ने साथ में बैठ के उसमें सलाह मशवरा किया है। मुझे लगता है आज रात में या कल तक वो सीटें डिक्लेयर होने की संभावना है। तो ये सभी सीटों का मसला भी हल हो गया? मसला एकदम कम्प्लीटली हल हो चुका है। अभी उसमें कोई भी झगड़ा वाली बात नहीं, या तो किसी में अनबन वाली कोई बात नहीं। तो ये थे संजय सिरसा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जो नेता है तमाम, चाहे देश के नेता हो या महाराष्ट्र शरद पवार जैसे नेता हो, वो नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए जो है वो भावनाएं भी जो है कहीं ना कहीं आहत कर रहे हैं। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।